आप देख रहे हैं लीगल शो वान न्यूज़ पे। आज हम एक अहम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस मौजू का ताल्लुक आप सबकी ज़ाती और जो आपकी कानूनी ज़िंदगी है उससे लाजमी रहा होगा। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पे कि ये मामलात लोगों को समझ नहीं आते या इन मामलात में लोग फंसने के बाद इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके पास कोई चीज़ नहीं होती कि वो किस तरीके से जाएं, किससे हेल्प लें। अक्सर तो विक्टिम ऐसे होते हैं कि जो बेवा ख़वातीन होती हैं या जिनके घर में कोई मर्द नहीं होता, और उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मसला होता है क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही एक ऐसी चीज़ होती है जो उनके आबाओ अजदाद या उनके शौहर ने या किसी ने बेटे ने अपनी ज़िंदगी में उनको बना के डोनेट की होती है या दी होती है कि आप उससे बैठ के इस्तेफ़ादा लें और उससे फ़ायदा उठाएँ। मगर होता कुछ ऐसा है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं और ये चीज़ देखते हैं तो हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि लोग जो है ना इसका फ़ायदा गलत कैसे उठाते हैं। गलत फ़ायदा ऐसे होता है कि बिलफर्ज आज हम बात करने जा रहे हैं कराची में होने वाले कब्ज़ों की। कब्ज़ा कैसे होता है, कैसे छुड़वाया जाता है और इसमें कितना वक्त लगता है। होता ऐसे है कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी लेने के बाद जब वो उसकी किस्तें भरते रहे या जो है उसके पैसे भरते रहे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक वक्त आएगा कि इससे मेरी औलाद फ़ायदा लेगी, मेरे बीवी बच्चे फ़ायदा लेंगे, मेरे घर वाले फ़ायदा लेंगे। आपको वो प्रॉपर्टी मिल गई और वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद आपको पता चला कि भाई बिलफर्ज आपको पता चला कि विरासत में आपको एक प्लॉट मिला है। जब कराची के मुताबिक इलाकों में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं या जहाँ पे आप जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि उस प्लॉट पे पहले से बाउंड्री वॉल खड़ी होगी। जब बाउंड्री वॉल खड़ी होगी तो आप बोलेंगे ये प्लॉट तो मेरा नहीं है। फिर आप चेक करेंगे उसके कागजात, पता चलेगा ये प्लॉट तो आप ही का, इसके आपके पास है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप दरवाज़ा खटखटाएंगे तो पूछेंगे वहाँ कोई रह रहा होगा उस प्लॉट पे, उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा मैंने फला साहब से जो है ना वो ये प्रॉपर्टी परचेज की है। आप बोलेंगे भाई कागजात तो मेरे पास हैं। अब इसमें होता कुछ ऐसा है कि जब आप देखेंगे कि वो बोलेगा कि मैंने फला साहब से ख़रीदी हुई है, तो वो आपको एक सेल एग्रीमेंट भी दिखाएगा निकाल के, और वो सेल एग्रीमेंट भी आप देखेंगे, बोलेंगे भाई ना इनकी प्रॉपर्टी है, आपको कैसे बेच सकते हैं। वो बोलेगा लाए मैं आपकी फ़ोन पे उनसे बात कराता हूँ। वो फ़ोन पे एक शख्स से बात भी कराएगा, आपकी बात करने वाला बोलेगा ये प्लॉट मेरा है और मैंने किसी से ख़रीदा था और मेरे पास इसके कागजात हैं, आप थाने जाएँ, ये करें। आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि किस तरीके से ये आदमी जो है वो मेरे प्लॉट पे बैठ सकता है। आप किसी से लीगल राय लेंगे, आप घर आएंगे, परेशान होंगे, रिश्तेदारों से मशवरा करेंगे, लोग बोलेंगे इसको औने पौने में ही भेज दो किसी को। अब कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। जब खरीदार ढूंढने के लिए जाएंगे तो वही बंदा जो सेल एग्रीमेंट बना के बैठा हुआ है वही आपको बोलेगा लाए मैं आपका प्लॉट जितने का आपने लिया था आज से 20 साल पहले उतने में ही बिकवा देता हूँ, या फिर मैं आपको 25% पैसे दिला देता हूँ इसके अभी की कीमत के हिसाब से। आप बोलेंगे भाई मेरे बाप दादा ने इसलिए तो बना के मेरे लिए नहीं छोड़ी थी कि मैं 25% कीमत पे भेज दूं या फिर उसको उसी कीमत पे भेज दूं जिस पे उन्होंने खरीदा हो, तो फिर उन्होंने 20 साल इन्वेस्टमेंट किस बात की थी। फिर कुछ होता ऐसा है कि आप किसी हमारे जैसे किसी वकील के पास आ जाएंगे, तो जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो कोर्ट में हम फाइल करते हैं इसके ऊपर सूट फॉर पोजेशन, बहुत सारी जगहों पे इलीगल डिस्पोजेशन। लेकिन बात ये होती है कि अब इन चीज़ों को ये रेमेडीज अवेल करने के तरीके क्या क्या हैं। होता ये है कि हम कोर्ट में जब जाते हैं तो सूट फॉर पोजेशन मिनिमम नहीं भी नहीं 2 से 3 साल आपके ले लेता है। 2 से 3 साल वो अगला बंदा आएगा, वो बोलेगा मैंने इससे खरीदी थी, उससे खरीदी थी, 100 लोगों से आपको ऑफर्स भी कराएगा, डराएगा, धमकाएगा, पीछे से मैसेजेस भी आएंगे कि ये प्लॉट छोड़ दो, ये प्लॉट हमें दे दो। अब इसके लिए मजबूत होना पड़ता है आपको खुद। अगर आप खुद मजबूत नहीं है तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो हिम्मत हार के बोलते हैं यार दे दो, औने पौने में जो जा रहा है, कहाँ वकीलों को पैसे देंगे, वकील भी मिल जाते हैं दूसरी पार्टी से, पुलिस भी मिली हुई होती है, हम कहाँ से मुकाबला करेंगे बाअसर अफराद का। लेकिन बाअसर अफराद का मुकाबला आप कर सकते हैं अगर आप सिर्फ अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लें, और ये बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप वकील करके कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको आपकी जगह लाजमी एक दिन जरूर मिलेगी 2 से 3 साल के अंदर, अगर इस तरीके से किसी ने आपके प्लॉट पे कब्जा किया। प्लॉट पे कब्जा या किसी और जायदाद पे कब्जा या कहीं पे भी आपके ओपन एयर में जो भी स्पेस है वहां पे अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है आपकी जगह पे, आपको वो लाजमी कोर्ट दिलवाएगा। सिर्फ मसले मसाइल कहाँ पे आते हैं? मसले मसाइल यहाँ पे आते हैं कि वो सिविल सूट फाइल करते हैं आपके ऊपर। कराची में कब्जा करने का एक ट्रेंड है, एक
साबका सियासी जमात के तहत जो है ये बहुत किया गया है कराची के अंदर, कि जो है वो सेल एग्रीमेंट्स बना बना के लोगों की प्रॉपर्टीज पे जो है वो स्टे ले लिया जाता था। वो किस तरीके से लिया जाता है, अब दूसरा तरीका सुने। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट की रेंटल इनकम एक बेवा औरत हुई या कोई सिंगल मदर हुई, उसकी एक लास्ट एक इनकम यही होती है कि उसको रेंट आता है। अब आपके किराएदार ने देखा कि भाई ये तो अकेली औरत है या ये शरीफ लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टी पे बैठ जाओ, किराया नहीं दो। पहले उसने किराया देना बंद किया आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर उसके बाद उसने बिल्स भी पे करना छोड़ दिए आपकी जायदाद के। आप यूटिलिटीज चेक कर रहे हैं तो यूटिलिटीज के बिल भी चढ़े हुए आ रहे हैं। फिर आपको पता चला कि भाई घर का हाल भी बुरा कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दी है, घर में अल्ट्रेशन कर दी है, किचन तोड़ दिया है, बाथरूम तोड़ दिए हैं, खराब कर दिया है। तो आपने उसे बोला कि भाई आप खाली कर दें मेरी जगह। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि किराएदार खराब है आपका, अगर वो खाली नहीं कर रहा होता। एक तरफ ये भी इशू आता है कि अक्सर मकान मालिक जबरदस्ती खाली कराने के चक्कर में वो भी खराब होते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो किराएदार खराब होते हैं, जब वो क्या करते हैं कि वो भी ऐसा ही स्टैम्प पेपर पे बैक डेटेड, जो कि बैक डेटेड स्टैम्प पेपर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, कोर्ट्स के अंदर। आप देखें यही प्रैक्टिस चल रही होती है कि बैक डेटेड स्टैम्प पेपर बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इसमें होता ये है कि वो बैक डेटेड स्टैम्प पेपर लेके आपका जो है बना देगा, आपकी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी उसके नाम से जो है ना बना देगा कि इन्होंने मुझे सेल कर दी है और इन्होंने मुझसे पार्ट पेमेंट कैश में ले ली है और मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिग्री किया जाए और जो है वो स्टे दिया जाए। अब आप परेशान, जिसने जिंदगी में कभी पुलिस थाना कचहरी ना देखी, उसके घर पे नोटिस आ जाए कि भाई आपने प्रॉपर्टी के लिए आपने पेश होना है। अब आप पेश होंगे और आप बताएंगे भाई हमने किया ही नहीं है, ये सेल एग्रीमेंट हमारा है ही नहीं, हमने किया ही नहीं है, वो एक अलग तरफ चलेगा। लेकिन आपको फौरन चाहिए कि आप रेंट कंट्रोलर के पास कोई वकील करके एक केस फाइल कर दें। उस केस के अंदर आप ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन शो करें कि ये टेनेंट था और मैं लैंडलॉर्ड हूं और मेरी जगह मुझे खाली करा के दी जाए। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट रेमेडी इस वक्त यही है, सिन रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के तहत आप केस फाइल कर दें। पर इसमें इशू ये है कि इसमें भी आपको 9 महीने से लेके 12 महीने तक लग जाते हैं खाली होने में। अब बात यह है कि वो सिविल सूट भी आप फाइट कर रहे हैं जो उसने फाइल किया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपको ब्लैकमेल करने के लिए, और आप अपना रेंट केस भी फाइल कर रहे हैं। इसमें जाहिर है कि अगर आप कोई भी वकील करेंगे तो आपका खर्चा तो होगा और आपका दिल भी जलेगा कि भाई एक तो मैंने प्रॉपर्टी बनाई, ऊपर से अब बिलावजा मैं इसमें रुल रहा हूँ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं कि भाई तुम किराया जितना भी तुमने नहीं दिया 8-10 महीने 12 महीने वो छोड़ दो और हमारी जगह खाली कर दो। तोड़ फोड़ जो की वो भी बर्बाद हो जाती है, आपकी अपनी जेब से 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं उल्टा उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन इसका असल हल ये है कि आप सिन रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के तहत केस फाइल करने के बाद बैठ जाए। स्टे जो उसने लिया होगा, सिविल सूट जो होगा वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, उसका खत्म।